तो चलिए आप सब आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन काफी बेसिक है, बट ये ट्रिपल्स एग्जाम में कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है और कई बार रिपीट हो चुका है। इनमें से क्या विंडो 10 में निजी सहायक मींस पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करता है? अब देखिए, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च करते हैं। इनमें से बहुत सारे पॉपुलर भी पर्सनल असिस्टेंट हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे असिस्टेंट का नाम आप सभी जानते होंगे, जैसे गूगल असिस्टेंट, जो गूगल कंपनी ने एक पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रखा है। आप अपने मोबाइल फोन में इसका यूज कर सकते हैं और भी कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ऐसी अमेजॉन एक कंपनी है, इसने भी अपना एक पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च कर रखा है। हालांकि इसकी डेडिकेटेड डिवाइसेस भी आते हैं एलेक्सा नाम से। एलेक्सा एक अमेजॉन कंपनी का पर्सनल असिस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो इन्होंने भी एक अपना पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च किया जिसका नाम है श्री। और चौथा एक पर्सनल असिस्टेंट है कोर्टेना नाम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। इसको विंडो 10 के साथ में लॉन्च किया गया था। पूछा गया है इनमें से क्या विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन डी कोर्टेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप सबको याद रखना है कौन सी कंपनी ने कौन सा पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च किया है, क्योंकि इस बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल कंपनी का पर्सनल असिस्टेंट है। तो आपको याद रखना है श्री, जो कि एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है, एलेक्सा अमेजॉन ने, और गूगल असिस्टेंट गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी सेवा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करती है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या फिर बार बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ऐसी कौन सी क्लाउड सेवा है, इस बारे में पूछा गया है। क्लाउड की तीन अलग अलग तरह की सर्विसेज होते हैं, PaaS, SaaS और IaaS। इन तीनों के फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो PaaS मींस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS मींस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इन तीनों के फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी IaaS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में ट्रैक चेंज ऑप्शन है? ट्रैक चेंज क्या है, किस तरह से काम करता है, मैंने अपने लिब्रे ऑफिस के प्रैक्टिकल वीडियोस में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। तो अगर आप फरवरी या फिर इसके बाद ट्रिपल्स एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें एक पैकेज के फॉर्म में उस कोर्स के साथ में दी गई हैं। तो किस मेन्यू में ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडिट मेन्यू में आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को कहा जाता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में मैन्युफैक्चरर के द्वारा एम्बेड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जैसे कि बायोस एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और इनको हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं? इस क्वेश्चन को एक और तरह से ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज करने के कितने स्टेप या कितने चरण हैं? तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक मेल मर्ज का ऑप्शन दिया रहता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज विकल्प होता है? तो आप सभी को याद रखना है, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है मेल मर्ज का ऑप्शन। अगर आप मेल मर्ज सेटअप करना चाहते हैं तो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 5 स्टेप्स में आप मेल मर्ज को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प उपलब्ध है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये होता है एडिट मेन्यू में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू, इसमें डायरेक्ट कर्सर मोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं जरूर बताइएगा। क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम हैं? ये क्वेश्चन आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में कई बार देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल्स एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डायमेंशंस होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 4।
एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? तो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कि वो किस पर्टिकुलर पाथ पे एग्जीक्यूट होगी, इसका पाथ निर्धारित करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच कमांड का इस्तेमाल करते हैं पाथ निर्धारित करने के लिए। निष्पादन मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। RSA का अर्थ है, मींस इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होती है, काफी पॉपुलर एल्गोरिथम है। इसको 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था और उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है RSA, मींस रिवर्स समीर एडलमैन। ये 3 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने RSA एल्गोरिथम को डेवलप किया और काफी पॉपुलर एल्गोरिथम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स समीर एडलमैन। इन 3 लोगों ने मिलकर इस एल्गोरिथम को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस का आकार होता है। यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, ये कहां पर स्टोर किया जाता है? तो इसको लैन कार्ड में स्टोर किया जाता है। ये कितने डिजिट का होता है? तो ये 12 डिजिट का एक कोड होता है। और इसको किस संख्या या किस नंबर सिस्टम में लिखा जाता है? तो इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 48 बिट। तो ये भी याद रखिए। और कई बार इसको बाइट में भी पूछा जाता है। तो बाइट को अगर आप 48 बिट को बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? 48 डिवाइड बाई 8। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? 6 बाइट। तो कई बार इसको बाइट में भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए, क्योंकि 8 बिट इक्वल क्या होता है? 1 बाइट। तो 48 बिट को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 48 को 8 से डिवाइड कीजिए, 6 बाइट आएगा। तो बाइट में अगर पूछा जाता है तो 6 बाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली और पॉपुलर, आज की डेट में भी ये लैंग्वेज काफी पॉपुलर है, इसका नाम है लिस्प। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिस्प का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूटीएस का क्या मतलब है? यूटीएस का मतलब क्या है? मींस इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म आपको बताना है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम मींस अनारक्षित टिकट प्रणाली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सएसएस के लिए एक संक्षिप्त नाम है। एक्सएसएस के लिए एक संक्षिप्त नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वेब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईडीएस का मतलब है। आईडीएस भी ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आईडीएस मींस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, की लॉगर्स का एक रूप है। की लॉगर्स क्या होते हैं? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। की लॉगर्स बेसिकली जैसे कि आप अपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं, तो उस केस में अगर की लॉगर आपके सिस्टम में लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, तो ये आपके कीबोर्ड पे प्रेस की जाने वाली सभी कीज के रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है और किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो की हिट को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं की लॉगर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? स्पाईवेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पाईवेयर। मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राम क्या है? एक इंस्टेंट मैसेंजर है जिसमें आप रियल टाइम में चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को किसने विकसित किया? तो इसको 2 पर्संस ने मिलकर इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप किया था। आज के डेट में काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। निकोलाई और पावेल ड्यूरो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप चाहें तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए ज्ञान एक्सपी और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सभी लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में URI, आप सभी ने URL का नाम सुना होगा, उसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है URI। तो डिजी लॉकर क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उन सभी का एक यूनिक URI होता है, मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो कि आपके सभी डॉक्यूमेंट को उस पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UIDAI किस विभाग के अंतर्गत आता है? इस बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। UIDAI एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आधार कार्ड जारी करता है। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो ये IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मींस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया। तो ऑलमोस्ट आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। हर एक शिफ्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था? इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था? इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है, विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, उसका नाम बताएं। तो आर्ची विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्ची, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन है। और आज की डेट में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्तमान में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, उसका नाम बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, SMTP TCP पोर्ट का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन हाल ही में मैंने डिस्कस किया था, बट ये बहुत बार ट्रिपल्स एग्जाम में रिपीट हुआ है। हम पिछले कुछ महीनों के ट्रिपल्स एग्जाम के क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे थे, इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने चुने हैं जो कि बार बार कहीं ना कहीं हर एक महीने में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। पोर्ट नंबर 25 का इस्तेमाल करता है कौन? SMTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट या फिर हम इसको सिफर टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। कैसा टेक्स्ट होता है जिसको जो नॉन रीडेबल फॉर्म में होता है उसको आप रीड नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनक्रिप्टेड पार्ट का गैर पाटनी रूप, मींस नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जिसको हम साइफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी। आप लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में अगर आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल या कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं, तो शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बूट स्ट्रैप को यह भी कहा जाता है। तो जिनका भी एग्जाम होने वाला है आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। आप 2021 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 2021 और 2022 में ट्रिपल सी का सेम सिलेबस है। तो आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस भी फॉलो करते रहिए। और अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो इसके लिए आप हमारा एक वीडियो है जिसमें 1000 क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो एग्जाम से पहले कोशिश कीजिए आप इन सभी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस देख सकते हैं, देखिए आपको 100% ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, या बूट स्ट्रैपिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम कोल्ड बूट के नाम से जानते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है, कोल्ड बूट का दूसरा नाम क्या है, या कोल्ड बूट को किस और नाम से जानते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग। ऑप्शन ए कोल्ड बूट, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया?
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे कुछ एप्स और या फिर सोशल मीडिया के बारे में या फिर ई गवर्नेंस के बारे में या फिर कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं होती हुई या फिर बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी ट्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक पे बेस्ड हमने बहुत से क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं, तो आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस फॉलो करते रहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मीन्स टूरिज्म के लिए अतुल्य भारत ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। विंडो 10S विंडो 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आपने हमारे ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स देखा होगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स ट्रिपल एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो विंडो 10S नाम का एक विंडो 10 पर आधारित एक लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, GNU का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है। GNU ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ वर्ड है और इसका फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स, मींस ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो बस आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। तो जितने भी कंपनियां हैं जो भी वाईफाई की सर्विस या फिर डिवाइसेस को बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ताकि सभी डिवाइसेस को वाईफाई के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके, सभी का सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम फ्रिक्वेंसी रेंज हो। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस स्टैंडर्ड को डिजाइन करती है। तो ऐसे ढेर सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जिनका अलग अलग कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां उस प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी होती है ताकि वहां पे जो कनेक्टिविटी है या फिर जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन डिवाइस डेवलप हो। इसी वजह से कुछ सर्टिफिकेट पहले से जारी किए जाते हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड दिया रहता है। तो ऐसे ही वाईफाई डिवाइसेस के लिए भी एक स्टैंडर्ड या प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसका नाम है IEEE 802.11। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोकन रिंग IBM द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक क्लाउड संरचना है। टोकन रिंग IBM द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक नेटवर्क संरचना है, न कि कंप्यूटर संरचना। अगर यहाँ पे लिखा गया होता डिजाइन की गई एक नेटवर्क संरचना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। मींस इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुली हुई सभी फाइल्स को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, विंडो प्लस डी। चलिए अब आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स में कम से कम 2 MB मेमोरी कार्ड के साथ एक ग्राफिकल वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। तो एक ग्राफिक्स कार्ड आता है जिसका इस्तेमाल अगर हम अपने सिस्टम में कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर आप गेम खेलने के लिए अपने सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको एक ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप सिंपल से कुछ एप्लीकेशंस अपने सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड जरूरी नहीं होता है। तो लाइनेक्स में कम से कम 2 MB मेमोरी कार्ड के साथ एक ग्राफिकल वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे CCC का मेगा टेस्ट 2022 नहीं दिया है, आप सब जरूर दीजिएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हमने दिए हैं, और अगर आपके इस टेस्ट में 60+ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो मान लीजिए आपकी क्लास थोड़ी सी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर इससे क्वेश्चंस कम करेक्ट होते हैं तो आप सभी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप रेगुलर हमारी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स और सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए गए। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ओ लेवल या CCC के पेड कोर्सेज भी हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में हमने यहाँ पे कोर्सेज को लॉन्च किया है जिनको काफी डिटेल में कवर किया गया है।
तो इन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं इन सभी के लिंक्स भी मिलते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल नेम है ज्ञान एक्सपी, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो जब भी आपके पास टाइम होता है रेगुलर आप यहाँ से इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करते रहिए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।